तो किसी ने क्या खूबी कहा है कि फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, सूरज ने गगन से सलाम भेजा है। फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, सूरज ने गगन से सलाम भेजा है। स्वागत है आपको ये महफिल हमारी, हमने दिल से आपके लिए ये पैगाम भेजा है। तो हेलो मेरे वॉरियर्स, बिहार की योद्धा लोग, क्लास 11th के बच्चे, स्वागत है आपका क्लास मीट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप अपनी कंप्लीट सिलेबस जो है वो इस चैनल पे पर डे के हिसाब से पढ़ेंगे। जितनी भी अभी यूट्यूब पे चैनल है वहां पे आपको वन शॉर्ट वीडियो तो जरूर मिल जाता है, जिसमें आपको एक चैप्टर्स कंप्लीट एक ही लेक्चर में पूरा खत्म कर दिया जाता है। जबकि आप कोचिंग क्लासेज या स्कूल में अगर आप पढ़ते हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि आपकी पढ़ाई जो होती है वो एक चैप्टर एक दिन में ना खत्म करके पर डे के हिसाब से टाइम लगता है, जिसमें आप छोटा छोटा टॉपिक्स करके पढ़ते हो, जिसमें आप भी कुछ क्वेश्चंस बनाते हो, फिर सर बनाते हैं, फिर आपके डाउट क्लियर करते हैं। और पढ़ाई की रियल सेंस तो वही होती है, क्योंकि जो चैनल आपको वन शॉट वीडियो देता है, जब आप उनके थ्रू, उस चैनल के थ्रू जब आप उनके एप्लीकेशंस पे जाते हैं, उनके ऐप पे जाते हैं, तो फिर वहां तो पर डे के हिसाब से ही पढ़ाई होती है। तो इसका मतलब कि आप यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ टाइम पास ही कर पाते हैं, डिटेल नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये चैनल कंप्लीट जो है वो क्लास 11th की सिलेबस को पढ़ाएगा, कंप्लीट पर डे के हिसाब से, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो जिसका कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे, और कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएगा। बस आपसे इस चैनल को सिर्फ इतना चाहिए कि आपका प्यार बना हुआ रहे, इस चैनल को ग्रोथ करवाना है। और ग्रोथ करने का सेंस क्या है कि अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़े, है ना, और आपका प्यार बना रहे, और हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सके, जिसमें आप टीचर्स वाइज अलग अलग टीचर से आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ पाओगे। तो मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूँ क्लासमेट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और आज के वीडियो में, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का क्लास, मैथ के क्लास में आएंगे, और हर दिन हम आपके लिए इस चैनल पे 7 बजे, ठीक है, मैथ्स का क्लास लेके आएंगे। बाकी और भी सब्जेक्ट की जो टाइमिंग है वो जल्द ही आपको बताई जाएगी कि किस टाइमिंग पे बाकी सब्जेक्ट लॉन्च होगी। फिलहाल इस चैनल से बने रहें, और आज के कंटेंट, आज के सेशंस को देख के ये बताएं कि आपको बेहतर पढ़ाई लगता है कि नहीं। देन इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर शेयर भी करें, है ना। तो हमारे बिहार के योद्धा, हमारे बिहार के वॉरियर्स लोग, चलो आज की सेशन में शुरुआत करते हैं। टॉपिक्स का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, यानी ट्रिगोनोमेट्री। तो त्रिकोणमिति पहले शुरू करेंगे हम लोग। एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस बनाएंगे, आर एस अग्रवाल से भी क्वेश्चंस बनाएंगे, आर डी शर्मा से भी क्वेश्चंस बनाएंगे, के सी सिन्हा से भी क्वेश्चंस बनाएंगे। हर वो बुक जो पॉसिबल है उससे क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग। तो बिहार के बच्चों हर बुक से क्वेश्चंस नहीं बना पाते हैं, उनके लिए व्यवस्था कम होती है, ठीक है। तो बिहार के बच्चों को इस बार इतना इतना बेहतर कंटेंट देना है, इतनी डिटेलिंग नॉलेज देना है कि वो सीबीएसई हो या कहीं के भी कोई बच्चे हो, उनसे आप इजिली वे में टक्कर ले सको, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। चलिए ठीक है, तो फिलहाल जो हमें पढ़ाना है, तो सबसे पहले उसका हम नाम लिख लेते हैं। तो हमें आज के क्लास में पढ़ाना है बेटा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में अगर हम बात करें तो हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। चलो अब कुछ और भी बातें हम आपको बता दें। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री की अगर हम बातें करें, ठीक है, बड़ा नजर ध्यान से देना। तो इसको अगर हम अलग अलग करें, देखो, सबसे पहले ट्राई प्लस गोनो और प्लस मेट्री, हम इसको संधि विच्छेद कर रहे हैं, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। और अगर इसको तोड़ा जाए, ठीक है, तो ट्राई का मतलब, गोनो का मतलब, और मेट्री का मतलब। ट्राई का मतलब 3 होता है, 3। आपने पढ़ा होगा मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्टा, ओक्टा, नोना, डेका, ऐसे। तो मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, है ना। तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, इस तरह से, ठीक है। तो ट्राई यानी 3। गोनो का मतलब, ठीक है, गोनो का मतलब एंगल भी होता है, एंगल भी, और बहुत जगहों पे आप देखोगे साइड भी होता है इसका मतलब। ऐसे ज्यादातर गोनो का मतलब एंगल ही हम सेंस ले सकते हैं, लेकिन साइड भी कहीं कहीं आपको दिख सकता है। तो एंगल एंड साइड बोथ, दोनों। और मेट्री की अगर बात करें, तो मेट्री की मतलब होती है मेजरमेंट। मेट्री यानी मेजरमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमें मिला 3 एंगल्स मेजरमेंट। यानी कि अगर एक सेंटेंस बनाया जाए तो मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स यहां पे लिखते हैं, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स और साइड्स, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स और साइड्स।
यानी कि 3 एंगल्स की मेजरमेंट या 3 साइड्स की मेजरमेंट, यही ट्रिगोनोमेट्री होती है। तो ट्रिगोनोमेट्री नाम जो है वो इस कारण से पड़ा है क्योंकि हमें यहाँ पे 3 एंगल्स की मेजरमेंट या 3 साइड्स की मेजरमेंट पढ़नी होती है, इसीलिए इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। अगर हम, ठीक है, अगर हम बात करें इधर हिंदी में, हिंदी में बात करें, एक मिनट जरा इसको हम साइड थोड़ा सा कर ले, ठीक है। और अगर हम हिंदी में बात करें बेटा तो क्या होगा, त्रिकोणमिति में इसको भी अलग करते हैं, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब, कोण का मतलब और मिति का मतलब। तो त्रि मतलब 3, पढ़ो त्रि, द्वि मतलब 2, है ना, एकल मतलब 1, चतुर्थ मतलब 4, पंचम मतलब 5, षष्ठ मतलब 6, सप्त मतलब 7, अष्ट मतलब 8, अष्टम नवम, नवम मतलब 9, है ना, दसम मतलब 10। तो 3 और कोण का मतलब, तो कोण तो समझ रहे हो, तो यहाँ तो हिंदी में कोण भी, लेकिन कहीं कहीं हम इस भुजाओं को भी लिख के रूप में लिख सकते हैं, हालांकि नाम से तो कोण ही आता है, बट भुजाओं की भी मेजरमेंट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, साइड्स मतलब भुजाओं। और मिति की अगर बात करें तो मिति मतलब माप, हम आपको पढ़ाएंगे वो फिजिक्स में भी, यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना, मात्रक और माप। तो त्रिकोणमिति यानी 3 कोणों की माप या 3 भुजाओं की माप। अब अगर हम इसको सेंटेंस बनाए तो 3 कोणों या फिर 3 भुजाओं की माप, 3 कोणों या 3 भुजाओं की माप, यही त्रिकोणमिति है। तो 3 कोणों या 3 भुजाओं की माप, इसलिए इसका नाम त्रिकोणमिति पड़ा। या फिर मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स या फिर 3 साइड्स, इसलिए इसका नाम ट्रिगोनोमेट्री पड़ा। और ट्रिगोनोमेट्री की अगर बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री की जो सबसे पहले थ्योरी दी गई थी वो हिपार्चस के द्वारा दी गई थी। एक हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हिपार्चस, उन्होंने ही इसकी थ्योरी दी थी, ठीक है। क्या था उनका नाम, ग्रेट मैथमेटिशियन, ग्रेट ग्रेट मैथमेटिशियन, और उनका नाम था हिपार्चस, हिपार्चस, ग्रेट मैथमेटिशियन। तो हिपार्चस ने ही इसकी थ्योरी शुरुआत की थी ट्रिगोनोमेट्री की। ऐसे और भी साइंटिस्ट जो है वो ट्रिगो की अलग अलग थ्योरी दिए हैं, लेकिन शुरुआत इन्होंने ही किया था, जिनका नाम था हिपार्चस। एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, है ना, फिलोसफर भी थे ये, जोग्राफर्स भी थे ये, लेकिन ऐसे अब मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो ये ग्रेट मैथमेटिशियन है जिनका नाम हिपार्चस था, इन्होंने ही त्रिकोणमिति की थ्योरी दी, ठीक है। तो अब इसकी अगर हमको एक डिफिनीशन बनाई जाए, मतलब समझ गए त्रिकोणमिति क्यों नाम पड़ी, क्योंकि 3 कोणों की माप या 3 भुजाओं की माप। ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स या मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। अगर हम बात करें कि इसकी थ्योरी शुरुआत कैसे हुई, किसने करवाया, तो एक ग्रेट मैथमेटिशियन यानी हमारे महान गणितज्ञ थे, है ना, जिनका नाम था हिपार्चस, उन्होंने किया। अब इसकी डिफिनीशंस की बात हो जाए, ठीक है, तो चलो एक परिभाषा लिख लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट। ठीक है, परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति हो गया। त्रिकोणमिति गणित की, गणित की एक ऐसी शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है, ब्रांच, जिसमें हम, ठीक है, विशेष रूप से, विशेष रूप से समकोण त्रिभुज, विशेष रूप से क्या, समकोण त्रिभुज, एक मिनट, बहुत डिटेल में हमको आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम विशेष रूप से समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में हम समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं राइट एंगल्ड ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री होती है, बताएंगे समकोण त्रिभुज के बारे में आगे। त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम विशेष रूप से समकोण त्रिभुज, ठीक है, के तीनों भुजाओं या 3
तीनों कोनों की माप तथा भुजाओं और कोनों, ठीक है, के बीच संबंध संबंध का अध्ययन करते हैं। बहुत एकदम आसानी से अध्ययन करते हैं, पूरी डिटेल में हम समझेंगे। हालांकि एग्जाम में आपको डिफिनीशन नहीं आनी है, क्वेश्चंस आनी है, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना, शुरुआत हुई है तो त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम विशेष रूप से, त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम विशेष रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज से संबंधित। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, विशेष रूप से समकोण त्रिभुज, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, और समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 डिग्री होनी चाहिए, बाकी दो कोण न्यून कोण होती है ना, एक्यूट एंगल। तो एक कोण 90 डिग्री हो तो त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम विशेष रूप से समकोण त्रिभुज के कोणों की माप या उसके भुजाओं की माप या कोण और भुजाओं के बीच में संबंध, कोणों की माप, भुजाओं की माप या कोण और भुजा के बीच में संबंध, इस चीज का अध्ययन करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। यह है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, एक सिंपल सा ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आपने नॉर्मली सुना ही होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा P/H। तो आप इस फॉर्मूला के अनुसार बताओ, ये जो है वो आपकी कोण है, कोण, और ये जो है वो आपकी भुजा ही तो है, ये दोनों भुजा है, एक लंब है और एक कर्ण है, दोनों भुजा ही तो है। तो भुजा और कोण के बीच में एक संबंध बना है कि भाई अगर मुझे भुजा पता हो तो कोण निकाल ले, अगर कोण पता हो तो भुजा निकाल ले। कैसे निकालेंगे वो तो पढ़ेंगे, क्लास 10 में भी आपने पढ़ा ही होगा। तो भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध, एक ऐसी फॉर्मूला जिससे भुजा पता हो तो कोण निकाल ले, कोण पता हो तो भुजा निकाल ले। इसके अलावा है ना, भुजाओं का माप, कोणों का माप, इन सारे थ्योरी को हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, चलो ध्यान रखना, परिभाषा, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब डिफिनीशन, अब इसकी प्रकार अगर पढ़े, प्रकार, ठीक है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के प्रकार। और देखो हम क्या है कि इसकी स्लाइड्स बना के और जल्दी जल्दी क्लासेस भी खत्म कर सकते थे, बट हम हर चीज को ना अपने हाथों से लिखना चाहते हैं, क्योंकि लिखेंगे तो आप स्टे करोगे, टाइम से देखते रहोगे, देखोगे, जितना ज्यादा टाइम दोगे पढ़ाई पे उतना ही ज्यादा आपको नॉलेज होने वाला है। तो जल्दी जल्दी क्लासेस ना खत्म हो, थोड़ा ही टॉपिक हो, लंबा क्लासेज हो, लेकिन जो टॉपिक पढ़े डिटेल पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम हर चीज को लिख रहे हैं खुद से, कि जब हम लिख रहे होंगे तो आप पढ़ रहे होंगे साथ में, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है ना, और पढ़ने ही तो आए हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री की टाइप्स पढ़ते हैं। आवाज क्लियर है ना, और दिख भी रहा है सब कुछ, चलो ठीक है आगे। तो इसकी बात अगर करें बेटा, तो इसकी दो प्रकार है, इसकी दो प्रकार है, देर आर टू टाइप्स। पहली है ना समतल त्रिकोणमिति, समतल त्रिकोणमिति, समतल त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्लेन ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, प्लेन ट्रिगोनोमेट्री। और दूसरी अगर बात करें, ठीक है, वो है गोलीय भी बोल सकते हैं या फिर वृत्तीय भी बोल सकते हैं, गोलीय, हाँ गोलीय ही, गोलीय त्रिकोणमिति। वृत्तीय नहीं लिखते, वृत्तीय उसी में आ जाएगा, एस्फेरिकल, एस्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, क्या अंतर है दोनों में? तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें बेटा, तो नॉर्मल हमने एक समकोण त्रिभुज लिया, ठीक है, इसकी थोड़ी कलर बदल ले, ग्रीन रख लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जितनी भी ये सब कोण, ये तो खैर 90 डिग्री है ना, बाकी ये जो एक्यूट एंगल होता है ये सब अभी ट्रायंगल्स के बारे में बताएंगे। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल्स है वो एक प्लेन पे बना है, एक समतल पे। अगर आप त्रिभुज बनाओगे तो त्रिभुज एक जो है वो 3D पिक्चर्स के रूप में नहीं है, बस एक इधर से लाइन खींचा, एक इधर से लाइन खींचा, ऐसे खींच दिया, लाइन खींचा और बात खत्म है, यहाँ पे ट्रायंगल्स बन गया। तो यहाँ पे जो कोण बना है ना, कोण, ठीक है, यहाँ पे जो हमारी कोण बनी है वो, उसको हम लोग समतल कोण कहते हैं। अगर हम आपको यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिक्स वाली थ्योरी पढ़ाएंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट, तो वहाँ पे बताया जाएगा कि कोण जो होता है वो दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है समतल कोण और एक होती है ठोस कोण। अब समतल कोण क्या है? दो रेखा अगर एक दूसरे को काटे, दो रेखा एक दूसरे को काटे तो जहां पे कोण बनेगा, जैसे दो रेखा एक दूसरे को ऐसे काट दिया, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है इधर या इधर जो भी है, ये हमारी समतल कोण होती है। बट ठोस कोण क्या होती है? तो ठीक है, इस चीज को ऐसे भी हम समझ सकते हैं, समतल कोण को एक वृत्त में अगर ऐसे लाइन बना दिया जाए, तो यहाँ पे जो कोण बन के तैयार होगा वृत्त में, वृत्त वृत्त यानी सर्कल, तो यहाँ पे ये समतल कोण बना है, ये 2D एंगल होता है। बट हम वृत्त के जगह पे गोला ले ले, गोला, ये वृत्त नहीं है गोला है, समझो वृत्त और गोला में अंतर है। वृत्त क्या है? चक्का का मतलब गाड़ी का पहिया जो है वो वृत्त के आकार का है। बट गोला क्या है? फुटबॉल, फुटबॉल है ना, फुटबॉल गोला है। तो उसमें अगर हम इस तरह का शेप काटेंगे, ठीक है, इसमें अगर हम ऐसा शेप काटेंगे तो बस ऐसे निकल जाएगा, जैसे कि पिज्जा निकलता है, पिज्जा का स्लाइस जो निकलता है। अगर हम इसमें काटेंगे तो कुछ इस तरह का निकलेगा, ऐसे कोन जैसा, शंकु जैसा, जैसे बर्थडे की टोपी पहनते हो आप, वैसी निकलेगी शेप। तो यहाँ पे जो कोन बनेगा, यहाँ पे जो कोन बनेगा वो समतल कोण कहलाता है, और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो ठोस कोण कहलाता है। तो उसी आधार पे समतल कोण या ठोस कोण के आधार पे ही एक समतल कोण है। तो जहां पे समतल कोण की बात होगी वहां समतल त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति चलेगी। जहां समतल कोण की बात होगी यानी वृत्त की बात हो, वृत्त की, तो वृत्त में जो कोण बनेगा वो समतल कोण बनेगा अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स थ्योरी। वृत्त में जो केंद्र पे कोण बनेगा वो समतल कोण बनेगा, और समतल कोण से संबंधित जो मुझे त्रिकोणमिति पढ़ना है वो समतल त्रिकोणमिति कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें गोलीय त्रिकोणमिति की, तो देखो गोला के अंदर उसके केंद्र पे जो एंगल बनेगा, तो ये एंगल यहां पे जो बनेगा वो एक शंकु के अंदर बनेगा, है ना, गोला। और उस कोण को हम लोग ठोस कोण या गोलीय कोण भी कह सकते हैं, ठोस कोण या गोलीय कोण। तो गोलीय कोण के आधार पे एक त्रिकोणमिति है जिसका नाम है गोलीय त्रिकोणमिति, ठीक है। क्या नाम है उसका? गोलीय त्रिकोणमिति। तो अगर हम समतल कोण पढ़ते हैं तो समतल कोण से संबंधित जो त्रिकोणमिति है वो है समतल त्रिकोणमिति। ठोस कोण या गोलीय कोण से संबंधित जो त्रिकोणमिति है वो है आपकी गोलीय त्रिकोणमिति। थोड़ा डिटेल लिख दे, इसको हटाते हैं और लिखते हैं, ठीक है। देखिए देखिए, ठीक है, समतल कोण से संबंधित त्रिकोणमिति, समतल कोण से संबंधित त्रिकोणमिति समतल त्रिकोणमिति कहलाएगी, समतल त्रिकोणमिति कहलाती है। समतल कोण से संबंधित त्रिकोणमिति समतल त्रिकोणमिति कहलाती है। फिगर पे समझाते हैं। और ठोस कोण या फिर हम इसे गोलीय कोण भी कह सकते हैं, से संबंधित है ना, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति गोलीय कोण या ठोस कोण से संबंधित त्रिकोणमिति गोलीय त्रिकोणमिति कहलाती है, गोलीय त्रिकोणमिति कहलाती है। कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक, है ना, वृत्त बना लेते बेटा। याद रखना ये वृत्त हम बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा कर दें वृत्त, और इसकी कुछ कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं, पिंक पिंक लड़कियों वाली कलर, है ना। और इसमें इसमें ये देखो
तुम मान लो ये केंद्र है, केंद्र ऑरिजिन भी बोल सकते हैं इसे, केंद्र तो ऑरिजिन से क्यों क्यों वो लिखते हैं बताएंगे आगे। ये मान लो पॉइंट ए है, तुम सर्क्यूलर पाथ पे यानी वृत्तीय पथ पे तुम ए से बी आ गए, तो ये तुम्हारी पोजीशन, ये तो दोनों रेडियस हुई ना बेटा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो यहाँ पे कौन सा इंडिकेशंस करे, चलो वाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बना, एंगल थीटा, क्या बना, एंगल्स थीटा। ये जो कोण है, ये जो कोण है यहाँ पे जो थीटा है, वो हमारी समतल कोण है, क्योंकि वृत्त है यहाँ पे, समतल कोण इंग्लिश में प्लेन एंगल बोलते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है, रेडियन। अगर इसकी यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, एसआई मात्रक, तो रेडियन होता है, शॉर्ट में RAD लिखते हैं, रेडियन। ठीक है, ठीक है, समझ लो बात। और अगर हम यहाँ पे एक रचना कर दे बेटा, रचना किस कलर से कर दो, मान लो ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे एक नाम रख दे बी। अब बताओ कि यहाँ पे एक त्रिभुज बना है कि नहीं, दिख रहा है, हाँ वीडियोस में दिख रहा है। अब बताओ कि यहाँ पे एक त्रिभुज बना है कि नहीं, बना है। और ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गई। और यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज, आपको पता है कि त्रिकोणमिति विशेष रूप से समकोण त्रिभुज में ही तो सारी चीजें पढ़ाती है। तो इस, अगर हम बात करें यहाँ पे समकोण त्रिभुज की, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में ये वाली कोण हो, ये वाली कोण हो, और ये तो 90 डिग्री है। फिर यहाँ पे बात कर लो तो इस कोण की अगर बात करो, ये आपकी लंब हो जाएगी, ये आपकी कर्ण हो जाएगी, ये आपकी आधार हो जाएगी। तो इस लंब, कर्ण, आधार और ये जो कोण है, इनसे संबंधित जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे हम लोग, वो त्रिकोणमिति समतल त्रिकोणमिति कहलाएगी, है ना, क्योंकि ये वृत्त के अंदर है, और वृत्त के अंदर जो है वो आपको समतल कोण के रूप में दे रही है थ्योरी। वृत्त के अंदर जो है वो आपको समतल कोण के रूप में थ्योरी दे रही है। तो समतल कोण से संबंधित त्रिकोणमिति समतल त्रिकोणमिति। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे वृत्त का भी रचना हो रहा है, समकोण वृत्त का बोल रहे हैं, त्रिभुज का रचना हो रहा है, समकोण त्रिभुज का रचना हो रहा है। तो समकोण त्रिभुज की अगर बात करो, तो समकोण त्रिभुज में भुजाओं और कोनों के बीच में संबंध, या भुजाओं और कोनों की जो माप होगी वो त्रिकोणमिति होगी। लेकिन यहाँ पे समतल कोण की बात हो रही है, तो समतल त्रिकोणमिति के नाम से जाना जाता है। जबकि इस वाले में आ जाओ, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, एक मिनट, क्योंकि जगह एक्चुअली में चाहिए। ठीक है, हम्म, अब चलो, अब हम फिर से एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, बोर्ड्स पे बनाना ही ज़्यादा आसान है, स्मार्ट बोर्ड्स का ड्रामा बहुत ज़्यादा है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे। ये इसकी भी कोई कलर ले लेते हैं, सपोज यही पिंक कलर ही ले लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें, इसमें देखना बेटा, ठीक है, ये हमने गोला बनाया है, इस बार यहाँ पे हमने ये वृत्त बनाया है, वृत्त यानी सर्कल। पिज्जा देखा आपने, पिज्जा, वो वृत्त के आकार का, उसमें स्लाइस काटो, वो इसी टाइप का कुछ निकलेगा ऐसा, है ना। और इसमें फिर हम अगर ऐसे कर दे तो ये त्रिभुज बन जाएगा, छोटा रूप ले ले तो भी त्रिभुज बनेगा। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये केंद्र है, केंद्र है, ठीक है, सब बातें बताई जाएगी धीरे धीरे। ये पॉइंट्स ए है ए, ठीक है, तुम ये ए यहाँ से यहाँ चला है बी पे, थोड़ा सा लाइन सीधा खींच ले, यहाँ पे भी एंगल बनी बेटा। और अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, है ना, तो फिर यहाँ पे एक ट्रेंगल बना, ये 90 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पे एक ट्रेंगल्स बना, ठीक है। तो यहाँ पे भी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की बात आई, यहाँ कोनों और भुजाओं में संबंध की बात आई, त्रिकोणमिति कहलाएगी। बट गोलीय क्यों, क्योंकि हमने गोला लिया है, वृत्त नहीं, गोला लिया है। और गोला के अंदर यहाँ जो कोण बना है, गोला के अंदर यहाँ जो कोण बना है, ये कोण जो है वो यहाँ पे, ठीक है, ठोस कोण, ठोस कोण या फिर गोलीय कोण के नाम से जाना जाता है, सॉलिड एंगल, या फिर हम इसे गोलीय कोण भी कह सकते हैं, गोलीय कोण यानी स्फेरिकल एंगल, स्फेरिकल एंगल। और अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें,
तो स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं स्टेरेडियन, जैसे मीटर को स्मॉल एम लिखते हैं, स्टेरेडियन। तो यहाँ पे जो ये वाली शेप को अगर निकाला जाए तो ये कुछ ऐसा निकलेगा, ऐसा कोन के आकार पे, और यहाँ पे जो एंगल ये वाली थीटा है, यही एंगल ठोस कोण या गोलीय कोण है। तो अगर त्रिभुज बना है तो भाई त्रिकोणमिति तो हो गई। गोलीय त्रिकोणमिति क्यों? क्योंकि ये गोला हमने लिया है, यहाँ गोलीय कोण यानी ठोस कोण की बात हो रही है। तो अगर समकोण त्रिभुज आ गया त्रिकोणमिति तो हो गया। बट वो समकोण त्रिभुज दो रूप से निर्धारित हो रहा है, वृत्त में भी निर्धारित हो रहा है, गोला में भी निर्धारित हो रहा है। वृत्त में समतल कोण बन रहा है, वृत्त में समतल कोण बन रहा है, ठीक है, इसलिए ये समतल त्रिकोणमिति है। गोला में ठोस कोण या गोलीय कोण बन रहा है, इसलिए गोलीय त्रिकोणमिति है। समझ के बात? लेकिन आपको अपने 11th के सिलेबस में समतल त्रिकोणमिति की ही थ्योरी पढ़नी है, गोलीय त्रिकोणमिति की नहीं। हालांकि फिजिक्स में इन सब चीजों का यूज होने वाला है, फिजिक्स में यूज होगा ही होगा, लेकिन मैथ्स में ये नहीं पढ़ना है। एक बार और हम रिमाइंड कर दें, कोनों की, समकोण त्रिभुज में कोनों की माप, भुजाओं की माप, या कोनों और भुजाओं के बीच में संबंध की अगर बात आई तो त्रिकोणमिति तो हो गई। बट इसकी दो भाग क्यों? क्योंकि जब हम त्रिभुज बनाएंगे और कोण बनाएंगे तो कोण हमारी दो रूप में बनेगी, एक वृत्त के केंद्र पे भी बनेगी, गोले के केंद्र पे भी बनेगी। वृत्त के केंद्र पर जो बनेगी वो समतल कोण कहलाएगी, इसलिए इसको समतल त्रिकोणमिति। गोले के केंद्र पे जो कोण बनेगी उसे ठोस कोण या गोलीय कोण कहा जाता है, फिर इसलिए इसको गोलीय त्रिकोणमिति कहते हैं। ये है कॉन्सेप्ट एक्चुअली। मजा आया? समझ आया? मैथ्स भारी तो होता है, लेकिन हम लोग बिहारी हैं, गर्दा उड़ा देंगे। मैथ्स बिहारियों को कुछ कर लेगा, हो ही नहीं सकता है ना? डिटेल पढ़नी है, क्वेश्चंस पढ़ना होता है ऐसे खत्म हो जाता, लेकिन उसकी डिटेलिंग पढ़ो, आया कहां से, क्या है, टाइप्स क्या है, सब चीज, जो कि इतनी डिटेलिंग यूट्यूब पे तो नहीं पढ़ाई जाती है, ऐप पे भी नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, आगे की अगर बात करें, यहां तक कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे की थ्योरी पढ़ने से पहले, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, ठीक है, या फिर हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन भी बोल सकते हैं, ऐसे पहले रेशियोज का ही नाम लेते हैं, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जरा प्यार से समझना है, ये चीज आपने 10th में नहीं पढ़ा होगा, बहुत इंटरेस्टेड है, भागना मत वीडियो छोड़ के, वही भागेगा जिसको पढ़ना नहीं, क्योंकि इतनी डिटेल तो कोई नहीं पढ़ाने वाला तुम्हें। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, त्रिकोणमिति की अगर बात करें तो देखो, त्रिकोणमिति मुख्य रूप से 3 है, मुख्य रूप से, ऐसे 6 बनाए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो हमारी 3 ही होती है त्रिकोणमिति। ठीक है, चलो देखते हैं, मुख्य रूप से हमारी 3 है। पहली नंबर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पहली नंबर, नॉट साइन, दिस इज जस्ट साइन ए, दिस इज जस्ट साइन ए। हम लोग साइन थीटा, साइन एक्स, साइन वाई, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब नाम पर हैं, लेकिन एक्चुअल में जो सबसे पहली ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय फलन भी हो है ये एक तरह से, लेकिन हम जब इसमें एंगल लगाएंगे तब, जैसा साइन नहीं, साइन एक्स की बात करें तो फिर वो त्रिकोणमितीय फलन होगा। अभी हम त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहे हैं तो साइन है। इसको हिंदी में बेटा, हिंदी में जया कहते हैं, जया, जया। दूसरी अगर बात करें साइन के बाद, दूसरी जो है उसकी नाम है कोसाइन, कोसाइन, कॉस नहीं, कोसाइन, जिसको हम कोज्या कहते हैं, कोज्या। और तीसरी जो है, तीसरी उसकी नाम है टेंजेंट, टेंजेंट। मुख्यतः तो 3 ही होती है, स्पर्श जया, स्पर्श जया, स्पर्श जया, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे, देखिए, मुख्य रूप से, मेनली रूप से, मुख्य रूप से ये 3 होते हैं, मुख्य रूप से ये 3 होते हैं, जिसमें ये 3 नाम है। तो ये जो हमने बताया आपको बाकी चीज है कि भाई
एक मिनट, थोड़ा कलर मुझे बना लेने दो। ठीक है। कि साइन थीटा कॉस थीटा, एक्चुअल में वो नहीं, नाम नहीं, नाम जो है वो साइने है, कोसाइन है, और टेंजेंट हिंदी में जया, कोज्या और स्पर्शया, जिसकी सिंबल सिंबल बनाई गई। सिंबल यानी शॉर्ट फॉर्म, संकेत, जैसे मीटर को हम स्मॉल एम लिख देते हैं, वैसे वैसे सिंबल्स। तो साइन का पूरा नाम साइने है, बट इसको इसकी तीन तीन वर्ड ली गई, तीन तीन लेटर ली गई, सॉरी, तीन तीन लेटर। अब पूरा नाम साइने है बट इसकी तीन लेटर लेनी है, और वो भी स्मॉल। देखो ये वर्ड है, और वर्ड में पहला लेटर कैपिटल, बाकी लेटर हम लोग स्मॉल ऐसे लिखते हैं। लेकिन सिंबल में स्मॉल एस, स्मॉल आई और स्मॉल एन ऐसे साइन रिप्रेजेंट किया गया। ऐसे अगर एस आई एन लिखते तो, अगर अगर नियमानुसार, अगर नियम के अनुसार देखा जाए तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि सिंबल बनाया गया स्मॉल लेटर में। कोसाइन ये वर्ड है तो एक लेटर कैपिटल हो सकता है, लेकिन अगर हमने सिंबल बनाया तो स्मॉल सी स्मॉल एस, ऐसे ऐसे कॉस आपको लिखना है। आप ऐसे एस ना लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी, अगर एस लिखना चाहते हैं ऐसे कॉस, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सब स्मॉल लेटर में लिखना है कॉस। टेंजेंट की बात करें तो ऐसे नहीं कि टेन आपको ऐसे लिखना है, नियमता ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप पूरा वर्ड लिख रहे हैं तो ठीक है कैपिटल टी, लेकिन अगर हम एक एक्सप्रेशन के रूप में लिख रहे हैं तो स्मॉल टी ए एन ही लिखना है, स्मॉल लेटर से सब रिप्रेजेंट करना है। और साइने के हिंदी, साइने पूरा नाम है, साइने हिंदी में साइन, कोसाइन कॉस, टेंजेंट टेन, हिंदी में जया, कोज्या और स्पर्शया। ये तीन मेन होती है, बाकी तीन भी होती है, उसकी नाम भी बताएंगे। लेकिन ये तीनों है क्या, एक और चीज बता दे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा लिखते हैं, तो एक्चुअली में अगर कंप्यूटर्स में आपको टाइप करना है तो साइन और थीटा के बीच में थोड़ा स्पेस देना होगा, सटा के लिखोगे रेड मार्क्स दे देगा, साइन और थीटा। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, एक्चुअल में हम तो साइन थीटा पढ़ लेते हैं, लेकिन इसकी पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे हम लोग साइने ऑफ थीटा। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, थीटा का जया, थीटा का जया, इसकी पूरी डिटेलिंग। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ साइन ए, थोड़ा सा स्मॉल लेटर में लिखना था ना, साइन, साइन ए। अब मैथ्स बनाने टाइम अगर लिखा गया कैपिटल लेटर कोई बात नहीं, लेकिन नियम के अनुसार नहीं लिखना है। तो साइन, साइन ए इसका मतलब हुआ साइने ऑफ ए, दैट मीन्स ए का जया, ए का जया। इसी तरह से अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कॉस का, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ, इसका पूरा कॉस थीटा पढ़ेंगे, लेकिन इसका पूरा मतलब हुआ कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा। और हिंदी की बात करें तो थीटा का कोज्या, थीटा का कोज्या। अगर कॉस ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कोसाइन ऑफ ए, अगर कॉस आई लिखा हुआ है इसका मतलब कोसाइन ऑफ ए, है ना, कोसाइन ऑफ आई, कॉस आई लिखा हुआ है तो कोसाइन ऑफ आई। अगर कॉस अल्फा लिखा हुआ है तो कोसाइन ऑफ अल्फा, कॉस बीटा लिखा है तो कोसाइन ऑफ बीटा, ठीक है। और हिंदी में ए का कोज्या, ए का कोज्या। इसी तरह अगर टेन थीटा की बात करें, टेन ए की बात करें, तो टेन थीटा का पूरा नाम हुआ टेंजेंट ऑफ थीटा, है ना, या फिर यहां बोल सकते हैं टेंजेंट ऑफ ए। यहां पे कैपिटल लेटर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम तो वर्ड बना रहे हैं ना, सेंटेंस बना रहे हैं, तो टेंजेंट ऑफ ए। और हिंदी की में अगर बात करें तो थीटा का स्पर्श जया, थीटा का स्पर्श जया, शॉर्ट में आप भले टेन बोलते हो, और यहाँ ए का स्पर्श जया, ए का स्पर्श जया। समझे बात, समझे बात, ठीक है। तो एक्चुअली में साइने, साइन जो आप बोलते हो उसकी पूरी नाम साइने है, कॉस का पूरा नाम कोसाइन, टेन का पूरा नाम टेंजेंट, वो शॉर्ट फॉर्म है, सिंबल है। हिंदी में जया, कोज्या, स्पर्शया। साइन थीटा का मतलब साइने ऑफ थीटा यानी थीटा की जया, कॉस थीटा मतलब कोसाइन ऑफ थीटा यानी थीटा की कोज्या, और टेन थीटा बराबर टेंजेंट ऑफ थीटा यानी कि थीटा की स्पर्शया। याद रहेगा, है ना। ठीक है, तो ये आपकी साइन की थ्योरी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। आगे अगर बात करें, नेक्स्ट पेज में जाए, और सबसे पहले चले हम लोग, ठीक है। सबसे पहले अगर हम चले, एक एक सर्कल ले लेते हैं, चलो सर्कल ले ले, एक सर्कल बना लो, ठीक है।
कितना बड़ा सर्कल, ठीक। जरा देखना, जरा स्मार्ट बोर्ड पे सीखना पड़ता है बेटा, थोड़ा सब चीज़ करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन चलो सीख लेवल जाएगा। तुम लोग हो ना साथ में, टेंशन क्या लेना है ना। ठीक है, यू ऑल आर माई सपोर्टर, तो फिर टेंशन किस बात का। ठीक है, तुम्हारे लिए हम और हमारे लिए तुम, और हम सभी बिहारी, बिहार के लिए स्पेशल चैनल, तो सपोर्ट तो एक दूसरे का है ना। ठीक है, तुम्हारे बड़े भाई के नाते हम तुम्हारे लिए बेहतर कंटेंट लेकर आए हैं, और मेरे छोटे भाई होने के कारण से आप जो हैं वो इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। चलो ठीक है, देखना बहुत मज़ेदार चीज़ होने वाली है। एक्स एक्सिस बेटा, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश। ठीक है, अभी सुनो, मान लो एक कंप्लीट ग्राफ तैयार करते हैं, ठीक है। सपोज सपोज तुम मान लो ये पॉइंट है ए, उसके बाद तुम यहाँ गए पॉइंट बी पर, तो ये तुम्हारी रेडियस है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आर होगी, ये रेडियस ही बनेगी ना। और यहाँ भी तो रेडियस ही बनेगी, रेडियस बनेगी, बनेगी। इस तो यहाँ पे वाइट नहीं रखते, यहाँ पे ग्रीन कलर ही, ठीक है, ग्रीन कलर ही छोड़ देते हैं। एक मिनट, यहाँ पे बनाते हैं रेडियस। हालांकि रेडियस यहाँ भी है, बट वहाँ पे हम रेडियस शो कर रहे हैं, इधर नहीं, इधर कुछ और करना है। रेडियस को हम 1 मान लेते हैं, यूनिट, यूनिट वैल्यू पे ही फॉर्मूला डिफाइन हो सकता है, तो हम रेडियस को 1 मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने, रेडियस को 1 मान लिया। उसके बाद क्या करते हैं, क्या करें, हाँ, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान देना बड़ा। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने की ऑप्शन तो होनी चाहिए मेरे पास, हाँ चलो ठीक है, ये है ना, हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, ट्रायंगल बन गया। अभी सुनना, एकदम बहुत प्यार से, बहुत मजेदार चीज होने वाली है एक्चुअली में, एकदम मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और ये ओ। देखो ओ का मतलब ना ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन, ओ से ऑरिजिन, और ऑरिजिन को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु हिंदी में। और इसका मतलब हुआ कि जहाँ एक्स की भी वैल्यू जीरो रहे और वाई की भी वैल्यू जीरो, तो बताओ इस एक्स एक्सिस में यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो रहेगी और वाई एक्सिस में वाई की भी वैल्यू जीरो, उसे मूल बिंदु इंग्लिश में ऑरिजिन कहा जाता है, इसलिए वहां पे ओ लिखा हुआ है। और बाकी नाम तो हमने कुछ भी रख दिया, ठीक है। अब देखो, अच्छा ये एक्स एक्सिस की अगर बात करें, कलर एक्चुअली में हम कलर चेंज कर करके बना रहे हैं, इसलिए कि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस एक्स एक्सिस की यहां से यहां कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, चूंकि ये एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो यहां से यहां की डिस्टेंस एक्स कर देते हैं, एक्स, यहाँ की डिस्टेंस एक्स। इस वाले की बात करें तो चूंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इस डिस्टेंस को हम वाई कर लेते हैं। और ये वाली डिस्टेंस तो आर है, जिसको हमने 1 मान लिया है, 1 यूनिट वैल्यू पे ही फॉर्मूला निकल पाएगा, मान लिया हमने। ये एक ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, ट्रायंगल। ठीक है, तो आपने बिल्कुल, अब बातें करते हैं एक और चीज। यहाँ पे एक एंगल बना लेते हैं बेटा, इसका एंगल बना लेते हैं थीटा, और आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री है, दिख रहा होगा फिगर्स में, थोड़ा हम देख ले दिख रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, क्या है ये, ट्रायंगल है। अभी सुनना, इस ट्रायंगल्स की बात अगर हम करें तो, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और जूम करने का कोशिश करते हैं, रुको। ठीक है, इससे बड़ा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद है आपको जरूर अब दिख रहा होगा, ठीक। अब एक त्रिभुज है अपने पास, यहाँ पे त्रिभुज का नाम लिखा जाए, कौन सा त्रिभुज है, पहले त्रिभुज का नाम लिखते हैं, त्रिभुज ओ सी बी। तो ओ सी बी या बी सी ओ भी बोल सकते हैं, त्रिभुज ओ सी बी या बी सी ओ, समकोण त्रिभुज में ये वाली कोण 90 डिग्री को बीच में रखना है, आगे हम समकोण त्रिभुज की भी थ्योरी बताएंगे। तो ये समकोण त्रिभुज का नाम, हम इसको कभी भी सीओ भी नहीं बोलेंगे। समकोण त्रिभुज में नाम बोलने के लिए 90 डिग्री वाली जो कोण का जो ये है लेटर, वो बीच में लाना है, तो बीसीओ बोलो या ओसीबी बोलो, ठीक है, ये दोनों बोल सकते हैं, तो ओसीबी हमने लिख दिया। और इस त्रिभुज को अगर हम देखा जाए, और हम सबसे पहले अगर हम साइन की बात करें, साइन थीटा की,
मान लो यहाँ पे साइन थीटा की बात हो रही है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी बाई एच। यानी साइन जो है, साइन दो चीजों का रेशियो होता है किसी ट्रायंगल के, पी और एच का, जो कि थोड़ी डिटेलिंग आगे हम समझाएंगे कि ये कैसे है। लेकिन अभी हम कुछ और चीज बताने वाले हैं। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ध्यान रखना, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच। और इस त्रिभुज में पी की बात करें तो ये पी है, यानी ये वाई की वैल्यू है, वाई वाई। और एच, ये एच है, आर, और आर की वैल्यू 1 है, तो 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, वाई की वैल्यू साइन थीटा, वाई की वैल्यू साइन थीटा। दूसरी बात अगर करें, कॉस थीटा बी बाई एच होती है, तो कॉस थीटा बी बाई एच, बी की बात करो, ये बी है बेस 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 एक्स, और एच की बात करो, ये एच है एच, एच की वैल्यू 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स बराबर कॉस थीटा, एक्स बराबर कॉस थीटा। समझे बात, है ना? ठीक है, एक्स बराबर कॉस थीटा, मैथ्स में सीरियस तो होना पड़ेगा, है ना? एक्स बराबर कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम, ठीक है, यहां तक समझ गए, एक्स बराबर कॉस थीटा, क्लियर है बात? ठीक है, और अगर हम बात करें तीसरी नंबर, तीसरी नंबर tan थीटा की, तो आपने पढ़ा होगा p बाई बी। तो tan थीटा बराबर हो जाता है p बाई बी। तो p का मतलब हो गया, p यानी y, और b यानी x, y बाई एक्स। और अगर हम ये देखें तो tan थीटा, y जो है, y किसका वैल्यू है, साइन थीटा का, और p x किसकी वैल्यू है, x किसकी वैल्यू है, cos थीटा का। तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला भी साबित हुआ कि tan थीटा जो है वो साइन बटे cos होता है। बट अभी फॉर्मूला तो बहुत सारा साबित करना है, अभी कुछ और कॉन्सेप्ट बताना है। tan थीटा बराबर साइन बाई cos आपने पढ़ा भी है। अब मुझे यहाँ पे समझाना क्या था वो सुनो जरा, इसको हम कॉपी करके छोटा कर ले बेटा। ठीक है, चलो यहाँ पे ठीक है, अभी आपको ये चीज़ नहीं दिखाना है, इसकी एक कॉपी कर लेते पहले। चलो, तुम्हारे सामने ही हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, और कॉपी करने के बाद 1 मिनट थोड़ा सा इसको भी छोटा कर ले, क्योंकि अरेंजमेंट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हम्म, ठीक है, इसको हमने यहाँ कर दिया, इस वाले को यहाँ कर देते हैं, समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस वाले को हम अब बड़ा कर लेते हैं। ठीक, दोनों फिगर बनाना है। तो अब हमको ये बताओ कि अगर हम यहाँ से x, अभी आपने जस्ट पढ़ा कि x की वैल्यू होती है cos थीटा, तो x यहाँ से हटा दो और यहाँ पे लिख दो cos थीटा। थोड़ा कलर चेंज करके लिख दे, पिंक में लिख देते हैं। ठीक है, cos थीटा, यहाँ से y हटा देते हैं, y, 1 मिनट, y हटा देते हैं, इसको हटा लेने दो। हटेगा बे तुम? नहीं हटेगा, चलो कोई बात नहीं, तुमको कैसो हूँ ना कैसो तो हटा ही देंगे। ठीक है, ये पूरा डिलीट हो जा रहा है, रुको थोड़ा सा और छोटा करने दो इसको, बहुत ड्रामा है स्मार्ट बोर्ड में। नहीं कटेगा तुम? नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको हम ऐसे ही हटा देते हैं। मान के चलो कि ये है ही नहीं, इसमें हम ब्लैक कलर चढ़ा देते हैं। माथा गरम, बिहारी दिमाग से खेल रहा है ये। लो, हटा दिए, हटा दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब बताओ कि ये y था ना, y, और y की वैल्यू तुमने क्या निकाला, साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू है वो साइन थीटा है। बिहारी दिमाग से खेलता है बड़ा। कॉस थीटा और साइन थीटा, क्लियर है बात? ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा, थोड़ा ऐसे लिख दे साइन थीटा तो ज़्यादा बढ़िया है। 1 मिनट, क्योंकि अभी कुछ और भी बताना है। साइन थीटा, तो ये हो गई कॉस थीटा, समझे? समझे सर्कल में कॉस थीटा कौन है? ये कॉस थीटा है ये, और ये साइन थीटा है। समझ गए कॉन्सेप्ट? ठीक है, बट बट tan थीटा कहाँ है? तो tan थीटा के लिए हमको पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेने दो। 1 मिनट, एक लाइन। ठीक है,
चलो, सबसे पहले tan का नाम बताओ। tan थीटा का पूरा नाम था टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ थीटा। और टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श ज्या। स्पर्श ज्या मतलब ज्या को स्पर्श करने वाला। स्पर्श ज्या मतलब ज्या को स्पर्श करने वाला। और ज्या किसको बोलते थे? साइन को। तो साइन को स्पर्श करने वाला। टेंजेंट मतलब स्पर्श ज्या, स्पर्श करने वाला किसको भाई? ज्या को, यानी साइन को स्पर्श करने वाला। तो देखो साइन को, ये साइन की पॉइंट्स यहाँ पे दिख रही है, साइन को ये स्पर्श करने वाला हो गया लाइन। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये साइन को स्पर्श करने वाली, ये हमारी tan थीटा है। तो किसी वृत्त के अंदर अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, तो ये वाली पार्ट जो है वो cos थीटा रिप्रेजेंट करती है। ये वाली जो पार्ट है, ये लाइन जो आपको दिख रही है वो साइन थीटा रिप्रेजेंट करती है। और ये जो आपको यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे है, स्पर्श रेखा, और वही स्पर्श रेखा यहाँ स्पर्श जया है जिसको हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम आपको समझा पाए कि किसी वृत्त के अंदर आप एक्स वाई तो समझते थे अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दे, बट उस वृत्त के अंदर साइन कहाँ होता है और कॉस कहाँ होता है? tan। तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये tan होता है। याद रहेगा? ठीक है। मजा आया आपको थ्योरी पढ़ने में? मजा आया आप थ्योरी पढ़ने में? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो के लिंक के शेयर करो, वीडियो को लाइक भी जरूर करो। ठीक है, एक और चीज, अब हम थोड़ा सा समकोण त्रिभुज की बात कर लें। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देखो क्वेश्चंस बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, क्वेश्चंस बनाना बड़ी आसान काम है। लेकिन क्वेश्चंस बनाने के लिए जो थ्योरी खोजी गई, हम तो बस क्वेश्चंस लिए बात खत्म। हमारे मैथमेटिशियन कितनी मेहनत से क्वेश्चंस को खोजे होंगे, उसकी थ्योरी बनाए होंगे, फिर देन क्वेश्चन हम लोगों के लिए बनाए, सॉल्यूशन भी बताए। तो हमको उतना हम लोग बड़े मैथमेटिशियन नहीं बन सकते, लेकिन उनके लाइन पे चल के थोड़ी बहुत 0.1%, 1-8% तो कर ही सकते हैं। तो पूरी डिटेल में पढ़नी है, और मेरी कोशिश यही है इस चैनल पे है कि हम आपको डिटेल में पढ़ाएं, बस क्वेश्चंस बना के निकल नहीं जाए। अगले 2 एक्सरसाइज खत्म कर देते। ठीक है, चलो देखो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की अगर बात करें, सब आपके सामने ही हम बना रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया कि एक कोण जो है वो 90 डिग्री होनी चाहिए, एक कोण 90 डिग्री होनी चाहिए। और बाकी जो ये दोनों कोण बच गया है ना, ठीक है, नाम रख दे जरा, ए बी और सी। ठीक, दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे साइड में कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे कोण, तो यहाँ पे आप अगर बात करो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, पता है इस कोण को ऐसे भी लिखते हैं, ए बी सी और यहाँ कैप लगा के। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। कोण का साइन आपने ऐसे देखा होगा, कोण एबीसी, ऐसे कैप लगा के भी लिखते हैं एबीसी को। ठीक है, तो ऐसे भी कोण को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपकी 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री को ही तो समकोण कहा जाता है, 90 डिग्री को ही तो समकोण कहा जाता है। बाकी अगर आप दो कोण देख लो, एक कोण देख लो बी ए सी, मतलब ये वाली बी ए सी, और एक कोण लिख लो, एक बी ए सी और एक बी सी ए। बी सी ए, ये दो कोणों की बात करो, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको पता है, बी ए सी कैप लगा के, या फिर बी सी ए कैप लगा के। ठीक है, और ये दोनों की दोनों अगर बात करें तो ये दोनों की दोनों न्यून कोण होती है, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल का मतलब क्या है? एक मिनट, एक्यूट एंगल का मतलब क्या है कि ये दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा। अब तुम खुद से सोचो ना बेटा, इस त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 होता है 180 डिग्री, जिसमें से समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 हो गया, तो 180 डिग्री होता है ना, तो एक कोण 90 हो गया, तो ये दोनों कोण को जोड़ के 90 होना चाहिए। तब ना ये दोनों कोण को अगर हम जोड़ के 90 लाएं और ये 90, तो 180 हो जाएगा। तो बताओ कि ये अगर 90 है तो क्या ये दोनों कोण 90 होगा?
मतलब ई 90 ई0, ऐसा हो सकता है क्या? तो 90 90 180, यहाँ जीरो कोण, यहाँ 0 डिग्री बन सकता है? जीरो बनेगा तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। क्या यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 91 डिग्री? नहीं हो सकता है। अगर ये 90 डिग्री, एक कोण 90 हो गया तो ये दोनों कोण को 90 से छोटा होना पड़ेगा, तब भी तीनों जुड़ के 180 बनेगा। तो बताओ कि जो 90 डिग्री से छोटा कोण होता है उसी को तो न्यून कोण बोलते हैं, न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोला जाता है। तो ये दोनों कोण, यहाँ पे ये 90 है, बट ये दोनों कोण एक्यूट एंगल होगा 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज की ये कॉन्सेप्ट, जिसमें और भी चीज है, बात करो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बेटा इसमें हम दो फिगर बना ले। दो फिगर बना ले, यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, सारा डिटेल्स आपको नोट कर लेना है। हम दोनों फिगर्स में बात करें, और दोनों की अगर हम बात करें अलग अलग कलर्स पे ले लेते हैं। एक को हमने ग्रीन कलर रिप्रेजेंट किया है, ठीक। अगर हम इस कोण की बात करें, इस कोण की, हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं इस कोण की, हम इस कोण से मतलब रख रहे हैं। तो अगर ये कोण है तो इस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी, ठीक है, उसको हम लोग लंब कहेंगे, लंब। लंब बोले तो परपेंडिक्यूलर, परपेंडिक्यूलर शॉर्ट में हम लोग पी से स्मॉल पी, कैपिटल पी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में वो अपोजिट साइड कहलाता है, अपोजिट साइड। परपेंडिकुलर को हम अपोजिट साइड भी कह सकते हैं, लिख देते हैं अपोजिट साइड। अपोजिट साइड, जिस कोण की बात करें उस कोण के सामने वाली भुजा, वो लंब या अपोजिट साइड कहलाएगी। 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा, हाइपोटेनस, इसलिए एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो बच गया, ये इसके सामने लंब है और ये कर्ण है, जो बच गया वो आपकी आधार होती है। आधार, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर इसे हम, ठीक है, इंग्लिश में ही बेस के साथ साथ इसे हम एडजेसेंट साइड भी कह सकते हैं, एडजेसेंट, बेस साइड या एडजेसेंट साइड। तो कोण बस याद रखना है कि 90 के सामने तो कर्ण ही होगा, 100% 90 के सामने कर्ण ही होगा। ठीक है, लेकिन कोण के अकॉर्डिंग अगर हम इस कोण की बात करें तो इसके सामने ये आया, ये लंब बनेगा। लेकिन अगर हम इस कोण की बात करें, इस कोण की, हम किसी फिगर में इस कोण की बात करें तो इस कोण के सामने ये भुजा आएगा तो फिर ये लंब बनेगा। जिस कोण की बात करेंगे ना उसके सामने वाला लंब रहेगा। ठीक है, और 90 के सामने तो कर्ण ही होता है, तो बच गया जो आधार बचा। तो अगर यहां पे अगर हम फिगर, कलर चेंज कर लें, ठीक है, अगर हम इस कोण की बात करें तो इस कोण के सामने ये आ रहा है, तो अब ये हो गया लंब, परपेंडिकुलर। 90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेनस कर्ण होगा, और जो बच गया वो आधार होगा, बेस। और बाकी नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे याद नहीं रखना है कि इस त्रिभुज में जो खड़ा है वही लंब है, ऐसे कुछ नहीं है। लंब ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कोण पे। अगर इस कोण की बात करें तब ये लंब बनेगा, बट इस कोण की बात करें तो इसके सामने ही आता है, ई लंब बन जाएगा। और 90 के सामने तो हमेशा कर्ण है, जो बच गया वो आधार। क्लियर कॉन्सेप्ट? क्लियर? क्लियर है कॉन्सेप्ट? समझ के बाद तो ये बातें हुई। ठीक है, क्लियर है। एक और चीज बताएंगे हम आज, ठीक है, और वो है कोण की बात। हाँ, 3 चीज और बताना बाकी, हाँ, जो लास्ट चीज है बतानी है आज की बात, ठीक है, वो है रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम, त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है? तो जस्ट अपने आप आपने पढ़ा, 3 पढ़ा, एक पढ़ा साइने, एक पढ़ा आपने कोसाइन, सॉरी कोसाइन नहीं, आपने पढ़ा हाँ कोसाइन ही तो पढ़ा, सॉरी, और तीसरी पढ़ा
टेंजेंट, 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 तीसरी आपने टेंजेंट पढ़ा, ठीक है। और इसको आपने SIN शॉर्ट में लिखा, इसको आपने COS लिखा, इसको आपने TAN लिखा। अब आगे इसकी रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल देखो, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम का मतलब उल्टा नहीं होता है, दिस इज नॉट अ उल्टा, उल्टा यानी अपोजिट। जैसे हम इधर खड़ा है, या तो इधर देखो, हम इधर खड़ा है और यहाँ से 180 डिग्री पे मुड़ जाए, ये तो 90 डिग्री पे मुड़े, ऐसे 180 डिग्री पे, यानी जिधर मेरी पीठ थी अब उधर मुंह हो गई, जो इधर मुंह है उधर पीठ हो गई, तो ये हुआ उल्टा होना, अपोजिट होना। लेकिन यहाँ व्युत्क्रम की बात है, व्युत्क्रम मतलब P/Q जो है ना, वो Q/P बन जाए, ये हो जानी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ऐसे खड़ा है, पैर मेरा ऊपर हो जाए, सर नीचे, यानी कि 2/5 5/2 हो जाए, 2/5 5/2 हो जाए, यानी अंश चला जाए हर में और हर चला जाए अंश में। अगर ऐसा हो जाता है, अंश हर में चला जाए और हर अंश में, तो इसको व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो जो हमारी बाकी रेसिप्रोकल जो है यहाँ पे, साइने की रेसिप्रोकल कोसेकेंट होती है, कोसेकेंट, कोसेकेंट, हिंदी इसकी कोई नाम नहीं है, तो कोसेकेंट हिंदी में भी कोसेकेंट ही बोलते हैं। साइन का तो नाम हमने बताया था, जया, कोज्या और अस्पर्ज्या, बट इसकी हिंदी कोई कोसेकेंट ही बोलते हैं। और इसको शॉर्ट में सिंबल अगर दिया जाए, सिंबल दिया जाए, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, COSC, कॉसेक, कोसेकेंट को कॉसेक लिखते हैं, है ना। या फिर हम इसे CSC भी लिखते हैं, CSC, कॉसेक को कॉसेक ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी कॉसेक लिखते हैं, दोनों लिखा सकता है, बुक में ऐसे भी लिखा हो सकता है, कॉसेक या कॉसेक। और पूरा नाम कोसेकेंट होता है, जो साइने का रेसिप्रोकल है, यानी साइने का व्युत्क्रम। कैसे भाई व्युत्क्रम? तो एक और चीज बता ले, व्युत्क्रम कहने का सेंस क्या है, तो सारा सेंस समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है, इतना जगह बनाते हैं, और इस सब को हटा देते हैं यहां से, ठीक है। अब देखो क्या कहने का सेंस क्या है, कि ये होता है बेटा P/H ना, P/H, तो ये जो है वो हो जाएगा H/P, रेसिप्रोकल, अंश हर में हर अंश में चला जाएगा, इसीलिए ये रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है। दूसरी इसकी होती है बेस बाय हाइपोटेनस, और इसकी होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस नहीं, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। ठीक, नाम 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 नाम। आगे यहां देखो दूसरी नंबर, कोसाइन, कोसाइन का रेसिप्रोकल यानी उसका व्युत्क्रम अंश हर में हर अंश में, वो होता है, क्या होता है, सेकेंट, सेकेंट, जिसको हम शॉर्ट में सेक लिखते हैं, सेक, सेक, ठीक। और एक इसका भी टेंजेंट का जो उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रम, सॉरी उल्टा नहीं, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, उसे कोटेंजेंट कहते हैं, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, इसको शॉर्ट में कॉट बोला जाता है, स्मॉल में ना ये सब सिंबल है, तो कॉट, नाम सुना होगा कॉसेक, सेक और कॉट, और ये सब उसकी रेसिप्रोकल होती है। कहने का मतलब ये B/H है, तो ये H/B हो जाएगा, ये P/B है, तो ये B/P हो जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है। लेकिन अभी तो ट्रिगोनोमेट्री की शायद हम लोग 1% टॉपिक भी नहीं पढ़े, 1% टॉपिक भी नहीं, लेकिन मजा जरूर आया होगा डिटेलिंग। हाँ, जो बच्चे पढ़ने वाले इस चैनल पे जुड़े रहेंगे, क्योंकि इतना बेहतर कंटेंट तो किसी चैनल पे नहीं, किसी चैनल पे नहीं मिलने वाला है, ना किसी एप्लीकेशंस पे, ये हमारी वादा है आपसे। तो उम्मीद रखेंगे कि आपको आज की सेशन बहुत बेहतर लगी होगी, और आप वापस इसी टाइम पे फिर से कल मेरे साथ जुड़ेंगे, और आज की सेशन यहीं हम समाप्त करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबा अगर वीडियो हो जाएगा तो फिर वन शॉट वाली कहानी, तो बड़ी बहुत बड़ी कहानी है, मैथ्स को कोई वन शॉट में अगर खत्म कर दे रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल। अब अभी तक तो हमने सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की नाम ही जानी है इतनी लंबी क्लास में, अभी बहुत कुछ बाकी, इतनी सारी फॉर्मूला प्रूफ होगी, फिर क्वेश्चंस बनाएंगे अलग अलग बुक से, पूरी डिटेल पढ़ने वाले हैं। बस आप चैनल पे बने रहो, अपना प्यार बरसाओ, दोस्तों के पास इस चैनल को भेजो, और कल हम लोग फिर से ऐसे ही मिलेंगे, है ना। क्योंकि किसी ने खूब ही कहा है कि नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ के निकलना होगा बेटा, है ना। घर पे बैठे बैठे काम नहीं होगा, आपको निकलना होगा उस राह पर
जिस राह पर सफलता मिलती है, और वो राह है मेहनत का, एक जुनून, एक मेहनत का जुनून, जिससे कि आपको सफलता आपकी कदम चूमे। बोला जाता है कि एवरीवन, टीचर एंड स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर, देन सक्सेस टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो मेरे बिहार के जो होनहार हमारे वॉरियर्स है, योद्धा हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि अगर प्रत्येक छात्र और शिक्षक दोनों साथ में मिलकर अगर कदम बढ़ाते हैं तो सफलता जरूर कदम चूमेगी। अगर छात्र खूब पढ़ना चाहे बट टीचर वो डिटेल ना पढ़ा पाए तो कभी भी आप सफलता नहीं पा पाओगे, क्योंकि वो चीज आपको पता ही नहीं चलेगा। और टीचर बहुत मेहनत करे, बच्चा ही नहीं पढ़ना चाहे, तो भी सफलता नहीं मिलेगी। तो हम दोनों को एक साथ आगे बढ़नी है। तो उम्मीद है आप मेरी बातों को समझे होंगे, और वैसे चैनलों को आप अवॉइड करें जिसपे आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है, और इस चैनल्स पे पढ़ें। हाँ, बाकी और भी बहुत सारे मेरे से बेहतर पढ़ाने वाले भी बहुत सारे टीचर हैं वहाँ पे, आप उनके पास जाए जहाँ पे आपको बेहतर नॉलेज मिल सके, वहाँ पे नहीं जहाँ पे आपको बलगलाया गया है सिर्फ, है ना, आपको नॉलेज बिहार बोर्ड के नाम पे आपको ठगा जाता है। तो जरूर आप इस चैनल पे जुड़े, और आप 11th की कंप्लीट सिलेबस पर अपने दोस्तों के पास भेजें, ठीक है। और पीडीएफ के लिए हमें इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें, ठीक है। पीडीएफ के लिए हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें, इस नंबर पे 9155505959 व्हाट्सएप पे। और इसी तरह हम लोग जुड़ेंगे आगे सब्जेक्ट के लिए भी, ठीक है। अपना ख्याल रखें मेरे वॉरियर्स लोग, बिहार की योद्धा लोग, क्लास 11th के स्टूडेंट्स, है ना, मेरे सभी भाइयों बहनों, सब लोग आप एकदम बेहतर से आप अपनी तैयारी करिए। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।